तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कुछ पार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन का। तो थोड़ा सा मैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता चलूँ। मेरी कोशिश है कि दोनों मीडियम में आपको बताया जाए, फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में मुझे कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं, और सीधे व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411846573। देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं एजुकेशन से नेट क्लियर हूँ, और मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है इसमें मास कम्युनिकेशन में, और साथ में पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में भी है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, और जितना हो सकेगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप कंपटीशन को क्वालिफाई करें। तो आगे चलते हैं। ये कम्युनिकेशन के बारे में मैं बता रहा था आपको। तो कम्युनिकेशन इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच ह्यूमन रिलेशंस एग्जिस्ट एंड डेवलप। देखिए, हम लोग मानव जीवन में सामाजिक प्राणी हैं, और एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं, रिलेशंस डेवलप करते हैं। तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है। कैसे? आप घर गए किसी के, बातचीत किए, आपके संबंध गहरे हो गए, आपके उससे रिलेशंस बनते हैं। तो कैसे बने? क्योंकि आपने उससे कम्युनिकेट किया है, घर जाकर कम्युनिकेट किया, फ़ोन पे कम्युनिकेट किया। तो कम्युनिकेशन इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच ह्यूमन रिलेशंस एग्जिस्ट एंड डेवलप। तो ह्यूमन रिलेशंस एग्जिस्ट और डेवलप होते हैं कम्युनिकेशन से। इसके अलावा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय वन पर्सन टेल्स अनदर समथिंग थ्रू द रिटन और स्पोकन वर्ड। देखिए, जो मैं अभी आपको समझाता आ रहा हूँ कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रिटन या स्पोकन वर्ड से, यानी लिखित रूप में या बोलकर, अपनी बात को कहता है, बताता है। यानी कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय वन पर्सन टेल्स अनदर समथिंग थ्रू द रिटन और स्पोकन वर्ड। देखिए, आप अगर समझने में दिक्कत है तो उसको दोबारा से मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट भी कर सकते हैं आप अपनी कॉपी पे, और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो और भी डेफिनेशंस हैं, कई डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी बुक्स में भी। तो मैं थोड़ा और एक दो डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल communication is the process by which an individual transmit stimuli. स्टिमुलाई मीन्स यहाँ पे जो मैं कहने का मतलब है यूजुअली वर्बल सिंबल्स से है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ट्रांसमिट्स स्टिमुलाई टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स। मतलब दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कम्युनिकेशन का। फिर से सुन लीजिए, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ट्रांसमिट्स स्टिमुलाई द बिहेवियर ऑफ द अदर इंडिविजुअल, यानी दूसरे इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है उसको भी क्या करता है? उसको ट्रांसमिट करता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने सबसे बेसिक चीज़ एक मैं बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस आ चुका है कि जो कम्युनिकेशन है वो है क्या, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो कम्युनिकेशन जो डिराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट COMMUNIS, कम्युनिस्ट। तो ये वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, तो इससे ये कम्युनिस्ट से लिया गया है, और इसका मतलब होता है टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन यानी सार्वजनिक करना, कॉमन करना। तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है? कम्युनिस्ट, लैटिन जो वर्ड है कम्युनिस्ट, उससे लिया गया है। इसका मतलब जो है टू मेक कॉमन है ना। कई बार ये एक नंबर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन भी, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो कम्युनिकेशन इज़ अ मच टाइप्ड वर्ड इन कंटेम्प्रेरी वर्ड एंड इट एनकम्पसेस अ multitude of experiences, actions, events as well as whole variety of happenings and meanings and technologies too। मतलब कम्युनिकेशन में आप एक्शंस
इवेंट्स सबको कंबाइन करते हैं और साथ में किसकी हेल्प लेते हैं, टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लेते हैं। जैसे टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू आप न्यूज़ सुन रहे हैं, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सब ये कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और इवन प्रोसेसन दस कैन बी कम्युनिकेशन इवेंट। मतलब आपके मीटिंग हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सभाएं जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, सब किसके पार्ट है, कम्युनिकेशन। क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। भाई अपना लेक्चर डिलीवर किया तो आपने अपने विचार दिए, अपने अपने आइडियाज़ दिए, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दूसरे की खबर पढ़ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, रेडियो से आप समाचार सुन रहे हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ रीडर्स हैं, सब कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सब कम्युनिकेशंस के पार्ट होते हैं और इनको हम कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स बोलते हैं। मान लीजिए न्यूज़पेपर है, रेडियो है, वीडियो है, और टेलीविज़न्स हैं, ये सब तो मीडिया हो गई, लेकिन जो इनको हम तक पहुंचा रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर को कौन पहुंचा रहे हैं, ये अखबार जो हमारे जो भी मतलब जो न्यूज़ हैं उनको अब तक कौन पहुंचा रहे हैं, जर्नलिस्ट पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स बोलेंगे। न्यूज़ रीडर्स जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स बोलेंगे। तो एडवर्टाइज़र्स हैं, आप देखते हैं बड़े बड़े ऐड आते हैं, टीवी में ऐड सुनते हैं आप, चाहे वो साबुन का ऐड है, इस तरह से कोई भी ऐड हो, कपड़ों के ऐड आते हैं, डीटीएच का ऐड, कोई भी ऐड है, वो सब किसके पार्ट हैं, मतलब वो हैं कम्युनिकेशन के पार्ट, लेकिन उन जो ऐड दे रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स बोलेंगे। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।